हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। ओम नमः सिद्धि पे, ओम नमः सिद्धि पे, ओम नमः सिद्धि पे। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। होके मायूस यूं तुम, होके मायूस यूं तुम, शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है, सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पांव पे ठहरोगे। कन्नड़ वालों से भी और हथनूर वालों से भी और एलोरा वालों से भी, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही, राह पर चलते रहिए, राह पर चलते रहिए। जो चलते रहेगा वो कभी थकेगा नहीं, और जो रुक जाएगा वो थक भी जाएगा। बहता हुआ पानी निर्मल होता है, और रुक गया तो कहते रहे चलती का नाम गाड़ी, और रुक गया तो अनाड़ी। इसलिए अनाड़ी नहीं, अपन वो गाड़ी है। कुछ है, एक दो कोटेशन आपके सामने रखता हूँ, छोटी छोटी बातें। कि एक समय था जब फोटो ब्लैक एंड व्हाइट होती थी और जिंदगी रंगीन। लेकिन आज फोटो तो भले ही रंगीन आ गया, लेकिन जिंदगी कहीं ना कहीं से ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। जिंदगी कहीं ना कहीं से ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। जिंदगी एक पेन ड्राइव की तरह नहीं है कि जो चाहे वो सुन ले। जिंदगी एक रेडियो की तरह है। रेडियो में जो गाना बजता है वही सुनना पड़ता है। पेन ड्राइव में जो चाहते हो वो बजा सकते हो। तो जिंदगी एक पेन ड्राइव की तरह नहीं है, जिंदगी तो एक रेडियो की तरह है। जो बजेगा वही सुनना है। आपने जो कर्म किया है वो जैसा फल देगा वही हमको भोगना है। उसके अलावा अपन दूसरा चाहे तो नहीं भोग सकते। चार बात याद रख लेना, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास में भी और हमारे पास तो है ही नहीं। अभी आर लेंगे और फिर चलेंगे आगे, समझ में आ रहा है? तो इसलिए चार बात आज की याद रख लेना कि हमेशा हम पॉजिटिव बने और पोलाइट बने। दो बात, पॉजिटिव बने और पोलाइट बने, क्योंकि सकारात्मक हमको आगे बढ़ाती रहेगी सकारात्मकता। और पोलाइट जो नम्रता है, जो झुकना जानता है, वो कभी टूटता नहीं। इसलिए पॉजिटिव बने और पोलाइट बने। और दूसरी बहुत अच्छी बात कि कोऑपरेटिव बने और कंस्ट्रक्टिव बने। कोऑपरेटिव बने और कंस्ट्रक्टिव बने। कोऑपरेटिव यानी दोनों एक दूसरे से मिलकर चले, और कंस्ट्रक्टिव यानी हम हमेशा निर्माण करने वाले बने, डिस्ट्रक्टिव नहीं बने। आज जो है आदमी गिराना तो जानता है, लेकिन आदमी उठाना नहीं जानता। पर उठाना जान जाओगे, जिंदगी का मजा आ जाएगा। वही हमारी जिंदगी का सही वास्तविक मजा हो। इसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म। बोलिए एलोरा के रोम रोम में बसे हुए मेरे पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। महाराज जी ने बोला था, और वो सही बात है। हमने पहले जाते समय भी यहाँ बोला था कि खूब दे दिया है तो पचाने का समय है। अभी तो बचाने का है ही नहीं, जो दिया है उसको पचाना है। तो किसी ने कहा कि पान सड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों और घोड़ा अड़ा क्यों? पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, और रोटी जली क्यों, और ज्ञान भूला क्यों? चारों का उत्तर एक ही है, फेरा न था। फेरा न था, आपने उसको फेरा नहीं। जो ज्ञान 4 महीने में हमने 5-6 महीने में, यहाँ पूरे आधा साल हो गया हमको पूरा, समझ में आ रहा, ज़्यादा ही हो गया। तो 6 महीने में जो ज्ञान दिया उसको फेरते रहना है। फेरोगे तो वह विस्मरण में नहीं आएगा, और वह आपके लिए जैसे कोई पगडंडी होती है, उस पर चलते रहते हैं तो घास फूस नहीं उठती, बस आप उस पर चलते रहना, वह आगे आगे आपको
बढ़ाती रहेगी। इसलिए एलोरा वालों ने बहुत तन से भी, मन से भी और धन से भी, तीनों से ही, देव की भी, गुरु की भी और शास्त्र की भी, तीनों की भक्ति में रात दिन अहरनिश रहकर खूब भक्ति भाव किया। तभी तो उस तरफ से थोड़ा कम पड़ रहा था, है ना। लेकिन कम बत्ती से मतलब नहीं, एलोरा चलना है, हाँ चलना ही है। एलोरा दोनों का एक साथ एक स्वर में भाव था। लोगों का सुनना ही नहीं हमको, हमें तो एलोरा जाना है वापस। फिर देखेंगे, क्योंकि गाड़ियों के ऊपर लिखा हुआ रहता है ना, फिर मिलेंगे, देखेंगे, फिर मिलेंगे। इसी भावना के साथ आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की चार शरण दुख हरण जगत में, चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका अजर अमर पद होगा। ऐसे बाबा के चरणों में आ जाओ तो बाहर की संकट की बात नहीं, ये भीतर का अनादि का जो संकट है ना, वो कट जाता है। संकट, संधान में भी सम लगा है और इसमें भी, मतलब जो सम उपसर्ग पूर्वक कट यानी काट देते हैं, समझ में आ रहा है। अच्छे से जो कर्मों को काट दे वो है हमारे बाबा पारसनाथ भगवान। संकट हर पारसनाथ, यहाँ जटवाड़ा के बाबा। अपनी किस्मत को बदलना चाहते हो, अपने लक को बदलना चाहते हो, अपनी तकदीर को बदलना चाहते हो, अपने भाग्य को बदलना चाहते हो, तो आ जाओ जटवाड़ा वाले इन पारसनाथ भगवान के चरणों में। और एक बार माता जो टेक देता है, फिर उसके संकट अपना आप ही दूर हो जाते हैं। ऐसे संकट हर पारसनाथ के आज दर्शन का, वंदन का, यहाँ पर उनके चरणों में छूने का है सुअवसर प्राप्त हुआ। नाम ही सुनते थे, लेकिन आज बाबा ने बुला लिया और हम भी यहाँ तक पहुंच गए। ऐसे पारसनाथ भगवान के चरणों में अपन यदि अपनी तकदीर को बदलना चाहते हो तो लक की स्पेलिंग क्या है भैया? के। हाँ, तुम तो इंटेलिजेंट हो, तो माता ही तेरा बता रहा है, समझ में आ रहा है। खोपड़ी से ही समझ जाता है आदमी की ये कैसा बनेगा। तो LUCK, एल यानी लाइफ स्टाइल, एल यानी लाइफ स्टाइल, यू यानी अंडरस्टैंडिंग, यू यानी अंडरस्टैंडिंग, सी यानी कैरेक्टर, सी यानी कैरेक्टर, और के यानी काइंडनेस। ये चार शब्द आपको दे दिए हैं। यदि आप लाइफ स्टाइल बदलना चाहते हो तो आ जाओ जटवाड़ा के इस पारसनाथ भगवान के चरणों में। आपकी तकदीर ही नहीं, आपकी जिंदगी भी संवर जाएगी, जिंदगी भी बदल जाएगी। और यदि आप अपनी समझ को सही करना चाहते हो तो आ जाओ इनके चरणों में। आपकी समझ निश्चित रूप से अभी जो उल्टी खोपड़ी है ना, वो सीधी हो जाएगी। महाराज खोपड़ी उल्टी होती है क्या? खोपड़ी उल्टी नहीं, खोपड़ी में नाक यहीं पे होता है, यहाँ नहीं होता है। लेकिन आदमी का ये है ना, ये उल्टी चलता रहता है, उसके दिमाग में कुछ न कुछ खुरापाती, जिसको तिकड़म बोलते हैं राजस्थान में। क्या बोलते हैं? तिकड़म। तो तिकड़म लगाता रहता है कि इसको कैसे गिराया जाए, इसको कैसे उठाया जाए, इसको कैसे, यानी तो ये राजनीति कहलाती है। ध्यान रख लेना, जब जब धर्म में राजनीति का समावेश हुआ तब तब महाभारत की रचना हुई, और जब जब राजनीति में धर्म का समावेश हुआ तो रामायण की रचना हो गई। रामायण की रचना, हमारी भारतीय संस्कृति रामायण की ओर जाने की संस्कृति है, महाभारत मचाने की संस्कृति नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि एक बहू देखने गए, बहू मतलब बहू पहले नहीं हुई, अभी तो बिटिया थी वो। अब बिटिया को देखने गए कि ये अपने घर की बहू बन जाएगी, तो अब पूछा क्यों आपको रामायण वगैरह या कुछ आता है, चौपाई वगैरह आती है? तो बोले हाँ। तो एक आध चौपाई सुना दी। इतने में उसकी जो माँ थी वो ज्यादा बोलने वाली थी, होती है, तो वो बोली हाँ रामायण तो देखो आपको चौपाई सुनाई दी है, महाभारत आपके यहाँ जाके मचा देगी। ऐसी समझ वाले का क्या होगा बोलो?
गड़बड़ हो जाएगा ना। रामायण यहाँ सुना रहे हो, महाभारत वहां मचाओगे, तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। तो अपनी समझ को ठीक कीजिए। 3 शब्द दे रहा हूं फिर वापस, समझ, शक्ति और समय। जब बचपन होता है ना, उस समय क्या होता है, बचपन में आदमी के पास में समय भी है और समझ नहीं है, शक्ति भी है। जब उसकी जवानी आ जाती है तो उसमें शक्ति तो है, समझ भी है, लेकिन अब रोशन को बोले तो महाराज जी टाइम नहीं है बस, और सब है, समय नहीं है। समझ में आया? तो उसके पास में यौवन अवस्था में समय नहीं, और जब बुढ़ापा आ जाता है तो समय रहता है, समझ रहती है। हाँ, देखो बोल दिया हमारे दादाजी अपनी बात को, सही है, क्योंकि उस समय लाठी भी ऐसे ऐसे हिलने लगती, तो क्या करें, वो तो हम सबका होना है, हमारा भी होना है। तो इस प्रकार से जब तक तेरी, फिर से एक कोटेशन दे दे, तेरी चिता जले उससे पहले अपनी चेतना को जगा लेना, और तेरी अर्थी उठे उससे पहले अपने जीवन के सही अर्थ को समझ लेना। बस ये भाई में हर पारसनाथ के चरणों में आना तेरा सार्थक हो जाएगा। समझ में आया? तो समझ की बात हो गई, पहला था लाइफ स्टाइल, है ना, और फिर दूसरा लाइफ स्टाइल तो गजब की आजकल की, रात के 12 बजे दिन निकलता है और सुबह के 8 बजे, 8 बजे नहीं महाराज, सुबह के 10 बजे रात होती है। 10 बजे तक भी वो चादर खींच के सो ही रहा है। ऐसी लाइफ स्टाइल से भगवान ही बचाए। तो लाइफ स्टाइल हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, फिर उसके बाद में कैरेक्टर, चारित्र। चारित्र सबसे बड़ी पूंजी होती है ना। चारित्र है तो सब कुछ है, और चारित्र नहीं है तो फिर नथिंग, कुछ भी नहीं। कहते हैं ना, हेल्थ इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। यदि धन गया, कुछ नहीं गया। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, यानी कुछ गया, शरीर गया तो। और वेल्थ, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, सब कुछ ही चला गया। यदि सील है, संयम है, चारित्र है, तो सब कुछ है। और सील, संयम, चारित्र आदि आप याद करो उस कुर्बानियों को, जब अपने चारित्र को बचाने के लिए वो छत्राणियां, आप क्या करेंगे, आप लोग बढ़िया हैं, बढ़िया डंडी पे ध्यान रखते हो, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। ओ महाराज जी ऐसा ऐसा है, थोड़ी सी छूट दे दो ना महाराज जी। ये कौन का काम, बोलो ना, आवाज नहीं आई। बढ़िया, ये सब बढ़िया बैठे हुए क्षत्रिय तो ये 2 है। अरे कुछ नहीं, हटा, 1 मिनट में आनम जानम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, उस पार पहुंच जाता है, तभी अंजन चोर निरंजन बन जाता है, तभी वह आकाशगामी विद्या सिद्ध कर लेता है। आप लोग होंगे, अरे भैया इसने बोला तो है, अब होगा या नहीं होगा, तो हिसाब किताब ही लगाता रहेगा। तो वह हिसाब किताब में नहीं। तो यहां पर भी आपका चारित्र जो है, उन छत्राणियों को याद करो। मुगलों के राज में हम अग्नि में कूदना मंजूर, लेकिन तू मेरी इस शरीर को छू नहीं सकता, इसको हाथ नहीं लगा सकता। और कहते थे कि ये शेरों का भोजन है, इसे कुत्ते लोग खा नहीं सकते। समझ आता है? उसके सामने ये बोल के कूदती थी। इस प्रकार एक नहीं, हजारों हजारों ये सील और संयम की अपनी मर्यादा का, यानी यहाँ पर इतिहास रहा है, उस इतिहास को पढ़ेंगे तभी होगा। और के अंतिम, काइंडनेस, दया। दया होना जरूरी है। जब तक दया नहीं होगी, दया का उल्टा क्या होता है, बोलो? हाँ, अपनी कन्नड़ में बालिका मंडल के पाटोती परिवार, याद, समझ में आ रहा है? याद, दया, याद, उसको हमेशा याद रखो, चाहे सो रहे हैं, चाहे खा रहे हैं, चाहे पी रहे हैं, चाहे लेट रहे हैं, चाहे बोल रहे हैं, चाहे सुन रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, अगर दया को आपने याद रख लिया, क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मान अभिमान। इसलिए पाप को से बचना चाहते हो तो दया को तो याद रखना पड़ेगा। सारे धर्मों का सार यही है, अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज। लंबी चौड़ी नदी हो और उसमें पानी न हो तो क्या होगा?
पर्स तो बहुत सुंदर हो लेकिन उसमें पैसा न हो तो क्या होगा। मंदिर तो बहुत विशाल हो लेकिन इसमें मूर्ति न हो तो क्या होगा। आदमी का जीवन तो बहुत स्टैंडर्ड हो लेकिन उसके अंदर में प्रेम न हो तो क्या होगा। बस वही होगा जैसे बिना पानी की नदी, बिना पैसे का पर्स और बिना मूर्ति का मंदिर है, वैसी हालत उस व्यक्ति की हो जाएगी, उसकी कीमत कुछ भी नहीं होगी। इसलिए प्रेम होना जरूरी है। प्रेम के बिना कभी भी 3 काल में आदमी उत्थान नहीं कर सकता है। आदमी के जीवन में प्रेम हो, लेकिन आजकल प्रेम का फ्रेम बचा है। क्या बचा है? प्रेम का फ्रेम बच गया, खाली फोटो गायब हो गई। भावेश जी अभी फोटो दी आपको, तो फोटो तो गायब हो गई, खाली फ्रेम फ्रेम दे दिया। आज ऐसा ही हो रहा है कुछ कि जो है तथाकथित लोग प्रेम बोलते हैं उसको, है ना, और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अपनी श्रृंखला तो इंग्लिश में चल रही है ना, इसलिए बोलो प्रेम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लव। बहुत बढ़िया। ये लव केमिस्ट्री है, पूरी केमिस्ट्री पढ़ने वालों। हाँ, जब तक ये केमिस्ट्री नहीं जानोगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। यहां पर वास्तविक प्रेम होना चाहिए, लेकिन आज जो लव बचा है उसकी कुछ कवि लोग इस तरह से व्याख्या करते हैं कि लव का एल कहता है लेक ऑफ सैरो, आंसुओं की झील। लेक ऑफ सैरो, आंसुओं की झील। एल लव का ओ कहता है ओशियन ऑफ सैड, दुख का समुद्र, दुख का समुद्र। और लव का वी कहता है वैली ऑफ डेथ, यानी मृत्यु की घाटी। और ई कहता है एंड ऑफ लाइफ, बस जीवन का अंत। आज इसी में हो रहा है। भोपाल की एक सत्य घटना सुना रहा हूं। भोपाल की क्या, पूरे विश्व की हालत यही हो रही है। अभी तो रात में 2 बजे 3 बजे तक जिसको ये लोग प्रेम बोल रहे हैं, पूरा भारत गारद में चला जाता है। तो वहां पर एक डीबी मॉल है भोपाल में, डीबी मॉल। उस समय जब ये मोबाइल बहुत महंगा रहता था, फ्री वाला सिस्टम नहीं था। हाँ, तो उस समय वाईफाई चलता था। वाईफाई, और जहाँ पर वाईफाई होता था वहाँ पर लोग जाकर अपना मोबाइल कनेक्ट करके और उससे बातचीत करते। तो डीबी मॉल का जो वाईफाई था उसके इर्द गिर्द हजारों की संख्या में लड़के और लड़कियां बस वो चैटिंग का काम कर रहे हैं। अब बोलो, हमारा जो युवा वर्ग वास्तव में सच्चा प्रेम करना चाहिए था, वो तो हुआ नहीं। वो वहीं पर है, लड़की भी वही है, लड़का भी वही होगा आजू बाजू में, लेकिन केवल मोबाइल पे चल रहे हैं। तो ये क्या वास्तव प्रेम है? ऐसी ही बात सही कही कि वह लेक ऑफ सैरो है और ओशियन ऑफ सैड है, वैली ऑफ डेथ है और एंड ऑफ लाइफ है। वास्तव में जहां पहले प्रेम होता है और फिर विवाह होता है, वहां पर प्रेम गायब हो जाता है और विवाद रह जाता है। और जहां पहले विवाह होता है और फिर प्रेम होता है, वो जिंदगी के अंतिम समय तक चलता है। बस वही प्रेम होना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राजे की। वीतरागी श्री राम भगवान की,
वीतरागी श्री हनुमान भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परमोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की, ऐश्वर्य सुख सुविधा का मोह छोड़कर धर्म से जुड़ने के लिए मिला है ये मुनिदय सानिध्य। एलोरा की व्याख्या पहले दिन करी थी, पुनः इन 3 लाइनों को दोहरा रहा हूं कि ए बोल रहा है एलोरा का कि ऐश्वर्य सुख सुविधा का मोह छोड़कर धर्म से जुड़ने के लिए मिला है ये मुनिदय सानिध्य। और लोग कह रहा है लोगों से, सगे संबंधियों से मोह छोड़कर धर्म से जुड़ने को मिला है मुनिदय सानिध्य। रा कह रहा था राजपाट व्यापार का मोह छोड़कर धर्म से जुड़ने के लिए मिला है मुनिदय सानिध्य। अब इस सानिध्य का आप लोगों ने कितना लाभ उठाया है ये तो आप जाने, लेकिन जितनी ताकत थी उतनी पूरी ताकत के साथ आप लोगों को संतुष्ट करने का मैंने प्रयास किया, महाराज ने प्रयास किया। जितना हो सके आप लाभ ले सको, आए हैं साधु आपके यहाँ तो आप कुछ पा सको। अब क्या पाया है ये तो आप जाने, क्या लिया है ये तो आप जाने। कुछ आपके जीवन में हमारे आने से उपलब्धि हुई कि नहीं हुई, कुछ नयापन आया कि नहीं आया, विचार करना। बहुत सारी रात्रि में भी स्वाध्याय चला, सुबह जब जाते थे तब भी स्वाध्याय चला, हर समय देने का प्रयास किया, चाहे दोपहर में भी प्रवचन हुए उसमें भी देने का प्रयास किया, हर तरीके से हुआ। लिया कितना ये तो आप जानना। और एक बात मैंने भूली थी, प्रथम दिन अंतिम दिन फिर दोहरा रहा हूँ आज, हालांकि अंतिम दिन नहीं है, आप लोग अंतिम दिन मान रहे हो। अभी तो आप बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? आना है ना, आना, बहुत अच्छा। चौमासा भी यहाँ करना है। मैंने एक ही बात बोली थी कि हम यहाँ किसी एक से जुड़ने नहीं आए, किसी एक को अपना बनाने नहीं आए। हम पूरे एलोरा को, पूरे गुरुकुल के एक एक बच्चे को, उस समन्वत विद्यालय के एक एक बच्चे को अपना बनाने आए हैं। अब अपना बना पाए कि नहीं बना पाए ये तो मैंने ही जानता। मैंने तो आपको अपना बना लिया है, आपने मुझे अपना बनाया कि नहीं? अब बताओ, बनाया कि नहीं? बनाया है, अपना बनाया है। बहुत अच्छी बात, बना लिया तो बहुत अच्छी बात है। कि एक छोटी सी कहानी में बच्चों के बीच में हमेशा रखता हूँ, मेरी बड़ी प्रिय कहानी है। कुछ मैसेज बहुत अच्छा आप लोगों के बीच में उस कहानी के माध्यम से, कहानी नहीं एक रियल घटना ही समझ लीजिए आप। एक छोटी सी बालिका थी, वो गांव में पढ़ती थी, गांव में रहती थी। और जब गांव में पढ़ती थी तो अब सबको अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना है, और अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना है तो शहर की ओर आना है। और शहर में फिर पढ़ाया, उस बच्ची को रखा गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पर भर्ती कराया गया। बच्ची जब वहाँ पहुँची तो वहाँ पहुँचते ही वहाँ का जो माहौल था, गांव की जो माहौल होता है वो अलग ही होता है। वहाँ के लोगों में शालीनता होती है, व्यवहारिकता होती है। वहाँ कुछ दिखा नहीं उसे, लेकिन क्या करे, माता पिता की इच्छा से वहाँ पहुँची थी वो, गुरुकुल के बच्चों के लिए और विद्यालय के बच्चों के लिए कहानी में सुना रहा हूँ। ये बात मैं अपनी रख रहा हूँ, कुछ सीखने को उनको मिलेगा इसके माध्यम से। तो जब वो बालिका पहुँची, प्रथम दिवस उनकी शिक्षिका महोदय ने कहा, क्या कहा? बोले बच्चों कुल वंडर कितने हैं? कुल वंडर कितने हैं? तो बोले 7 वंडर हैं। 7 ही वंडर है ना, 7 वंडर हैं। तो बोला अब आपको ये 7 वंडर के अलावा अपनी स्वयं की इच्छा से 7 वंडर लिखना है। क्या लिखना है? जो तुम्हें अच्छा लगता है वो 7 वंडर को छोड़ दो, तुम्हारे को कौन सा अच्छा लगता है वो 7 वंडर आप लोगों को लिखना है। सब अपने अपने हिसाब से लिख रहे, कोई सचिन तेंदुलकर तो कोई अमिताभ बच्चन तो कोई नरेंद्र मोदी तो कोई पीटी उषा तो कोई और कोई कुछ लिख रहा है, कोई महल लिख रहा है, कोई क्या लिख रहा है, कोई क्या लिख रहा है। अब वो जो बालिका गांव से आई थी वो चुपचाप मासूम सी बैठी रही, वो कुछ लिख नहीं पा रही थी। शिक्षिका महोदय ने कहा बेटा लिखना तो पड़ेगा, जो बन रहा है वो लिखो, जैसा अच्छा लिखता है वैसा लिखो, जो तुम्हें अच्छा लगता है उसको लिखाओ, लेकिन लिखना पड़ेगा। जो बालिका थी, आप लोगों ने गाँव की बालिका क्या लिखेगी, यही सोच रहे होंगे आप। वो गांव की बालिका क्या लिखेगी? वो बालिका ने क्या 7 वंडर लिखे, वो आप लोगों के बीच में 7 वंडर लिख रहा हूँ। उनसे कुछ सीखने का प्रयास करना बच्चों। क्या उन बालिका ने लिखा था? सबसे पहला वंडर उसने जो लिखा, 7 अजूबों में प्रथम अजूबा उस बालिका ने लिखा, वो लिखा है देखना।
पहला अजूबा लिखा देखना। क्या देखना? बिल्कुल देखना। महाराज जी देखने में क्या अजूबा है? बहुत अजूबा है देखने में भी। उसने लिखा देखना, लेकिन किसको? अपने आप को, दूसरों को नहीं। अपने आप को देखना है, अपने आप को समझना है। जो अपने आप को देख रहा है वो बहुत बड़ा अजूबा है। हम दूसरी चीज़ें देख रहे हैं, सब बाहर की चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं देख रहे हैं। जिन्होंने अपने जीवन में इधर उधर भटकते हुए नहीं अपने आप को देखा है, जो अधर्म नहीं स्वयं में आया है, वही बहुत बड़ा आगे व्यक्तित्व बनता है। बच्चों खूब देख रहे हो, इन आँखों का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन बाहर मत देखो, अंदर देखो, अपने आप को देखो। मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ, मेरी कहाँ तक गति जा रही है, उसको देखने का प्रयास करना। जो अपने आप को देखता है उसके जीवन का वो अजूबा है। क्या है वो? अजूबा है जो अपने आप को देखता है, दूसरों को नहीं देखता है। और दूसरा है सुनना। अरे कान तो हमारे भी हैं, आपके भी। सब सुनने में क्या अजूबा है? सबके पास है सुनना, लेकिन किसको, किसकी बात को सुनना? अरे जो अपने अंतर मन की बात है उसको सुनना है आपको। सुन तो रहे हो, लेकिन आपके मन की, और वो भी मन में भी अंतर मन की आप बात सुनना, अपनी आवाज़ को सुनने का प्रयास करना। जब आप दूसरों को तो सुन रहे हो, लेकिन अपनी आप खुद की आवाज़ को, खुद के अंतर मन की आवाज़ को आप दबा देते हो, वो नहीं सुन रहे हो। जो व्यक्तित्व, जो बालक, जो बालिका अपनी खुद के अंतर की आवाज़ को सुनता है, उसके जीवन का वो वंडर है। क्या है? अजूबा है। अजूबा है। ये जो बातें आपके बीच में 7 वंडर रख रहा हूँ, प्रयास करना वो वंडर उस बालिका के जीवन में था, आपके जीवन में भी आए। छोटी सी बालिका के जीवन में तो था, लेकिन आपके जीवन में भी आए। और तीसरा उसने लिखा सोचना और विचार करना। सोचना और विचार करना। अब ये तीसरा अजूबा सोचना है, विचार करना है। तो क्या सोचना? हम तो दिन रात सोचते रहते हैं, दिन रात विचार करते रहते हैं। बस तुम्हें ये सोचना है कि क्या विचार करना है कि मेरे भविष्य का आगे क्या होगा, मेरा कल क्या होगा। कल मुझे मेरे आज के माध्यम से ही कल के भविष्य का निर्माण होना है। वो भविष्य मेरा कैसा बनेगा उसके विषय में सोचना, भूत के विषय में नहीं, भविष्य के विषय में चिंतन करना। और फिर दूसरा ये सोचना कि मेरे संबंध अच्छे कैसे बन सकते हैं सबके साथ, मेरा व्यवहार सबके साथ अच्छा कैसे बन सकता है, इस विषय में विचार करना, इस विषय में सोचना है आपको। ये सोचना हुआ हैगा। और फिर चौथे नंबर पर महसूस करना। महसूस करना, हाँ महसूस करना, ये भी अजूबा है। कैसे अजूबा है? महसूस करना। किसको महसूस करना? दुखों को महसूस करना। किसके दुखों को? अपने आप के दुखों को नहीं, अपने दुखों को नहीं, दूसरों के दुखों को महसूस करना। ये एक बहुत बड़ा अजूबा होता है। हम अपने कष्ट में, अपनी पीड़ा में तो हमें अपनी पीड़ा लगती है, लेकिन हम दूसरों की पीड़ा और दूसरों के कष्टों को जब महसूस करने वाले बन जाते हैं, तो ये आपके जीवन का चौथा अजूबा है। ये मान के चलना, दूसरों की भावनाओं को महसूस करना, ये बहुत बड़ा अजूबा होता है कि दूसरे की क्या भावना है, दूसरा क्या चाहता है, दूसरे की क्या अपेक्षा है, हम क्या उसकी अपेक्षाओं की पूर्ति कर सकते हैं, हम उसके लिए क्या कर, उसके लिए भला करने के लिए क्या कर सकते हैं। अंदर उसके कल्याण की भावना के लिए सोचना और उनकी भावनाओं को महसूस करना, ये भी अजूबा है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी से जब पूछा कि वो सस्ते सुंदर में आप धर्म की परिभाषा बता दो, वो सस्ते सुंदर टिकाऊ में धर्म किसको बोलते हैं, धर्म की परिभाषा बता दो, तो आचार्य ज्ञान सागर जी ने एक ही बात इसमें बोली थी कि दूसरों की पीड़ा अपनी पीड़ा लगे तो समझना वही सच्चा धर्म है। दूसरों का कष्ट अपना कष्ट लगे तो वही सच्चा धर्म है। दूसरों की तकलीफ हमें अंदर घर कर जाए वही सच्चा धर्म है। तो महसूस करना है, अपने दुखों को नहीं, दूसरों के दुखों को महसूस करना। और फिर उसके बाद 5वां हैगा हंसना। हंसना 5वां अजूबा है। जी हाँ है, कैसा हंसना? हम तो दिन रात हंस रहे हैं, लेकिन वो हंसना नहीं, अंदर से जैसे भगवान की एक हंसी होती है, प्रशस्त मुस्कान होती है, चाहे किसी भी कंडीशन में हमें, किसी भी प्रकार की परेशानी में हमें, लेकिन हमारी अगर प्रसन्नता बनी हुई है तो ये भी बहुत बड़ा अजूबा है। हमेशा मुस्कान, अपनी मुस्कान को बरकरार रखना, बनाए रखना, ये भी अजूबा है।
छठवा क्या? स्पर्श। अरे स्पर्श अजूबा, बिल्कुल वो भी अजूबा है। हमारे अंदर भी स्पर्श, सबके अंदर स्पर्श की क्षमता है, लेकिन कैसा स्पर्श? वो स्पर्श कि आपके स्पर्श के माध्यम से आप जिसको भी स्पर्श करो, वो वात्सल्यमय स्पर्श, वो पवित्रमय स्पर्श, वो जादूमय स्पर्श, कि आप जिसको स्पर्श कर दो उसको लगे कि किसने ये स्पर्श किया। इस स्पर्श के माध्यम से तो मैं स्वस्थ हो गया हूँ, इस स्पर्श के माध्यम से तो मैं अपने सब कुछ दुख भुला चुका हूँ। सब भुलाने वाला वो स्पर्श होना चाहिए। ऐसी पवित्र और मंगल भावनाओं के साथ जो स्पर्श होता है, वो स्पर्श भी एक प्रकार का अजूबा है। ये अजूबा भी आपके जीवन में होना चाहिए। और फिर सातवां और अंतिम है प्रेम करना। कैसा प्रेम करना? मैं मेरी मम्मी को भी प्रेम करता हूँ, पिताजी को भी प्रेम करता हूँ, मैं तो भैया को भी प्रेम करता हूँ, सबको प्रेम करता हूँ। वो प्रेम नहीं, उस प्रेम की बात नहीं करी इस अजूबे में उस बालिका ने। उसने क्या, कौन सा प्रेम बोला है? वहाँ बोला है निस्वार्थ भाव से, बिना किसी शर्त के, बिना अपेक्षा से जो प्रेम करता है वो समझना वो सच्चा प्रेम है। ऐसा जिसके जीवन में प्रेम होता है वो अजूबा है। ये सातवां अजूबा है। बच्चों, ये सातों अजूबे आपके जीवन में आना चाहिए। आपके जीवन भी वंडर सातों घटने चाहिए। फिर से रिपीट इन सातों वंडर को कर रहा हूँ। क्या? सबसे पहला क्या है? देखना। किसको? अपने आप को देखना। सुनना। किसको? अपने अंदर की आवाज़ को सुनना। सोचना और विचार करना, क्या मेरा कल भविष्य होगा, उसमें मेरे संबंधों में कैसे अच्छा और अच्छे बन सकते हैं। महसूस करना। किसको महसूस करना? दूसरों के दुख और कष्टों को महसूस करना, दूसरों की भावनाओं को महसूस करना, दूसरों की अपेक्षाओं को महसूस करना। हंसना। कब? जब दुख आए, पीड़ा आए, कष्ट आए, तब अपनी प्रसन्नता को बरकरार रखना। स्पर्श, वो स्पर्श जैसा स्पर्श, कैसा स्पर्श? वो वात्सल्यमय, पवित्रमय स्पर्श, जादूतामय स्पर्श आपके जीवन में होना चाहिए। और प्रेम करना, किससे? निस्वार्थ भाव से, प्रेम की भावना से सारोबार कर देना। ये सातों अजूबे आपके बीच में रख रहा हूँ, ये आपके जीवन में आना चाहिए। आपके जीवन में वंडर आना चाहिए, तो आपका जीवन भी कमालमय बन सकता है, आपका जीवन भी अच्छा बन सकता है। बच्चों के लिए स्पेशली हमने सातों के सातों वंडर, हमें बहुत जब बच्चे मिलते हैं तो हम इसको ज़रूर बताते हैं कि अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाओ, बहुत अपने जीवन को ऊपर उठाओ। अंतर जगत की भी अगर 7 अजूबे बोलूँ, बहुत बड़ा इस पर बहुत, लेकिन मेरे पास समय बिल्कुल बचा नहीं हैगा। उसके सिर्फ नाम ले देता हूँ कि पहला ज्ञान का किला, दूसरा है पवित्रता का महल, तीसरा है शांति का पुंज, चौथा है सुख की मूर्ति, पांचवा है आनंद का फाउंटेन, छठवा है प्रेम का मंदिर, और सातवां है शांत शक्ति का आधार। ये 8 हैं, ये 7 हैं, ये भी अलग है। और ऊंची अवस्था वालों के लिए जो चाहते नहीं, इससे भी उत्कृष्ट है। अभी सिर्फ व्याख्या नहीं करूंगा कि पहला वो अजूबा है मौन रहना, एकांत में रहना, अपनी आत्मा को निराधार मानना, कर्मेंद्री जीत होना, साक्षी होकर अपने आप को देखना, और परमात्मा के अलावा और कोई नहीं है, छठवां। और सातवां निर्भयता। ये जो कुछ ऊंचे लोग हैं उनके लिए, और पहले वाले जो थे और बच्चों के लिए, ये अजूबे हमने आप लोगों के बीच में रखे हैं। आपका जीवन अच्छा और उत्कृष्ट इन अजूबों के माध्यम से हो, यही भावना है। और अंत में इतनी बात करूँगा कि यहाँ की चाहे गुरुकुल कमेटी हो, चाहे गौशाला कमेटी हो, चाहे विद्यालय वाले हो, चाहे गांव की बालिका मंडल हो, चाहे और जो भी जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने भी गुरु सानिध्य से मिलकर जुड़कर लाभ लिया है, वो लाभ जो लिया है, जो प्राप्त किया है, उसको प्राप्त जो किया है उसको आगे तक अपने जीवन में बरकरार तो रखना ही है। और बरकरार रखने के साथ, मतलब बरकरार से तात्पर्य जो नियम जो सीखा है, मात्र महाराज जी आए और चले गए ऐसा बिल्कुल मत करना, उसको आगे तक रखना है। रात्रि का जो स्वाध्याय चल रहा है, कल रात को सबको वचनबद्ध कराया था, उसको आगे तक रखना, छोड़ना मत। जितने भी शिक्षक वर्ग बैठे हैं, युवा वर्ग बैठे हैं, आपसे यही एक अपेक्षा रख रहा हूँ, एक भावना रख रहा हूँ, आपसे मांग कर रहा हूँ, अगर कुछ देना हो तो इतना दे देना। जो स्वाध्याय चल रहा है उसको बंद मत करना,
आज मूलाचार में जो गाथा आई उसने झिंझोड़ दिया। उसमें ये कहा था, आचार्य वट्टकेर स्वामी बोलते हैं कि 12 प्रकार के तप हैं, उन 12 प्रकार के तप में कौन सा तप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो उन्होंने क्या कहा? बोले स्वाध्याय से बढ़कर कोई तप ना था, ना है और ना होगा, क्योंकि वो स्वाध्याय हमें अपने आप से जोड़ता है। वो स्वाध्याय तप है और साथ में संवर और निर्जरा का कारण है, कर्मों के बंध को भी रोकता है और जो कर्म हैं उन जो हमारे उसमें जो हैं उनको निर्जरा भी करता है। दोनों काम कर रहे हैं। तो ये मैं यहाँ के शिक्षकों से और यहाँ के युवा वर्ग से मैं भावना रखता हूँ कि शुद्ध मंथन की जो स्थापना आपने करी है उसको आगे तक बरकरार आगे तक रखना, ये अपेक्षा रख रहा हूँ। और अंत में बच्चों के लिए और आप सब के लिए हमेशा 5 बातें बोलता हूँ, उन 5 बातों को रिपीट कर रहा हूँ। इन 5 नियमों को आपको दे के जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, प्रातः काल उठकर, बच्चों सुनो ध्यान से 5 बातों को। प्रातः काल उठकर रोज सुबह मोबाइल नहीं देखना है, टीवी नहीं देखना है, लेकिन 10-5 मिनट मेडिटेशन करना है। क्या करना है? 10 मिनट करना, 5 मिनट करना, मेडिटेशन करना है। उस मेडिटेशन में यही भावना भाना, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, मेरे माध्यम से किसी जीव को कष्ट नहीं पहुँचे, बस सद्भावनाओं को प्रेषित करना। मैं प्रसन्न हूँ, मैं भला हूँ, मैं अच्छा हूँ। आपको खुद को चिंतन करना है, पहली बात। और दूसरी बात, जब जब समय मिले आपको दिन में 24 घंटे में आप खाली बैठें, उस समय 4 मंत्र, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ और मैं सुखी आत्मा हूँ। इन 4 मंत्र को रिपीट करना, आपका जीवन बदल जाएगा। शक्तिशाली आत्मा, शांत आत्मा, पवित्र आत्मा, सुखी आत्मा। ध्यान तो मैंने बहुत प्रकार से आपको कराया है। कल लोग बोल रहे थे, हमारे जी आप बाद में अपना पिटारा खोल रहे हो। क्या करूँ, अभी तो बहुत लंबी लिस्ट है ध्यान की। आप लोगों ने सीखा, जो सीखा उसको कंटिन्यू रखना, उस ध्यान को भी, तब कहीं जाके मुझे लगेगा मैंने दिया और आपने लाभ लिया। और तीसरा, अपने रात को बैठकर प्रतिदिन अपने आप को ऑब्जर्व करना, आत्मनिरीक्षण करना कि आज दिन भर में मैंने क्या गलत किया और जो गलत किया है उसका दुष्परिणाम मुझे, मेरे परिवार को क्या भुगतना पड़ेगा, उस पर आप चिंतन करना। और चौथा ध्यान रखना कि मेरा धन, मेरा पैसा जो आ रहा है वो किसी की बद्दुआ लेकर नहीं आए, वो किसी को परेशान करके नहीं आए, दुआ के साथ ही वो धन की प्राप्ति हो। और 5वां और अंतिम, क्या भोजन का बोलता हूँ मैं हमेशा, क्या भोजन सब करते हैं, लेकिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना है। और वो भी कब, कैसे? वो जब शुद्ध और सात्विक भोजन करो तो बिना मोबाइल के और बिना टीवी के मौन रखे और सद्भावनाओं के साथ उस भोजन को करना। और भोजन ऐसा रहे जो आपके शरीर को लगे। ये 5 भी जो सूत्र हैं इनको भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। और जो 7 वंडर आप लोगों के लिए बोले हैं उसको भी उतारने का प्रयास करना। और उसके बाद महाराज जी ने तो क्षमा याचना कर ही लिए, लेकिन हमारे माध्यम से भी गुरुकुल कमेटी, युवा वर्ग, शिक्षक वर्ग, महिला मंडल और बालिका मंडल, बोलने में कुछ आ गया हो तो मन वचन काय से आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। कुछ हो गया हो तो उसमें क्षमा करना। आप सबका भला हो, सबका कल्याण हो, इसी भावना से बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।